बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है डिटर्मिनेंट ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स। आज की वीडियो में सीखेंगे कि एक 2 by 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट किस तरह से मालूम किया जाता है। चलें अब अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं और सीखते हैं कि किस तरह से एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम किया जाता है। तो सबसे पहले तो देखें, अगर एक मैट्रिक्स ए है और इस मैट्रिक्स की एंट्रीज जो हैं ए बी सी डी हैं, तो इसका अगर डिटर्मिनेंट करना है तो सबसे पहले हम ए को इस सूरत में लिखेंगे और इसकी मैट्रिक्स को भी इस सूरत में लिख देंगे। अब इसके बाद इनकी एंट्रीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ए को डी से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसके बाद बी को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ए डी और यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। उसके बाद बी को सी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा बी सी। तो इस तरह से ये इस मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट होगा। इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मालूम किया जाता है। अब यहाँ पर एक मैट्रिक्स बी है, तो यहाँ पर सबसे पहले इस बी को इस तरह की वर्टिकल बार में लिख लेंगे। उसके बाद इसके मैट्रिक्स को भी इसी सूरत में लिख लेंगे, 1 1 -2 और 3। अब इसके डिटर्मिनेंट लेने के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इनकी ये जो डायगोनल एंट्रीज हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, सबसे पहले 1 आएगा, 1 × 3। उसके बाद -2 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, -2 × 1। अब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा 3, माइनस और माइनस यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो इस तरह इसका आंसर जो होगा, यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होगा वो 5 होगा। इस तरह इसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अब हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स एम है, तो हमने मैट्रिक्स एम का डिटर्मिनेंट मालूम करना है। तो मैट्रिक्स एम का जब डिटर्मिनेंट मालूम करेंगे तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एम का डिटर्मिनेंट और ये आ जाएगा मैट्रिक्स। इसके बाद अब इन डायगोनल एंट्रीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर 2 × 3 और माइनस का साइन और 1 × 6 आ जाएगा यहाँ पर। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा और 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो m का डिटर्मिनेंट होगा वो 0 होगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।